हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हरीशा की किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ वेज इडली। अरे इडली तो वेज ही होती है, ये कौन सी वेज स्पेशल है? अरे नहीं, ये बच्चे ना सब्जियां नहीं खाते हैं। ओह, तो इसलिए मैंने सोचा कि इडली का जो बैटर है इसी में मैं सब्जियां आज डाल दूंगी। तो ज्यादा मत डालना, फिर कहीं टेस्ट ना वो। नहीं, इतनी सी डालनी है मुझे। ओके। तो मैं भी देखती हूँ फिर कैसे नहीं खाते हैं ये। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ओके। इडली बनाने के लिए मैंने 1 बाउल सूजी का लिया है। ये मैंने मोटे वाली सूजी यूज़ कर रही हूँ, आप बारीक सूजी भी यूज़ कर सकते हो। और एक छोटा बाउल लिया है मैंने दही का, ये खट्टी वाली दही है। और साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। और इसको हम अच्छे से फेंट देंगे। और आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे ताकि ये फूल जाए। और इसको ढक के ऐसे रख देंगे, ये अच्छे से फेंट हो गई है। तो जब तक इडली का बैटर फर्मेंट हो रहा है तो इसको मैं तड़का लगा लेती हूँ। इसके लिए मैंने ये सरसों के दाने लिए हैं, 1 चम्मच लिया है मैंने ये। तो इसमें ऐड करूँगी मैं चने की दाल, साथ में कड़ी पत्ता। और ये मैंने काजू लिए हैं और इनके ऐसे छोटे छोटे मैंने पीसेस कर लिए थे। ये 8 से 10 काजू लिए हैं मैंने। और ये मैंने सब्जियां ली हैं, इसमें गाजर, कॉर्न और मटर है। तो इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी हींग, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो, गरम मसाला। और इनको 1 से 2 मिनट तक मैं पका लूँगी। और मैंने जो मसाले लिए हैं सारे ही मैंने हाफ चम्मच लिए हैं। तो ये हमारी ये सब्जियां सॉफ्ट हो गई हैं, तो इसमें मैं किशमिश ऐड कर रही हूँ। और किशमिश को हमारे को ज़्यादा पकाना नहीं है, तो बस इसमें मिला के हम गैस बंद कर देंगे। तो इडली का बैटर भी हमारा रेडी है, फूल गया है ये। अब इसमें हम बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिला लेंगे। और इसको इसका जो बैटर है हमें पतला नहीं करना है, ठीक ही रखना है। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालना, आपको थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाना है। तो बैटर रेडी हो गया है। तो इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडे का। और इसको भी हम मिला लेंगे। और जब हम इसमें बेकिंग सोडा डाल देते हैं तो उसके बाद हमारे को तुरंत ही इडली को बनाना होता है। तो अब इसमें जो ये वेजीज हैं ये सारी हम ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे से हम इसमें मिला देंगे। और इसमें मैं ऐड करूंगी हरा धनिया। तो इडली का सांचा इसको मैं ग्रीस कर लूँगी ताकि इडली जब बन जाएगी तो वो आसानी से इससे उतर जाए। तो हम इस तरह से भर लेंगे इसको। और इसको बहुत ज़्यादा नहीं भरना है, क्योंकि जब इडली बन जाएगी तो फिर ये एकदम बाहर आ जाती है फूल के। थोड़ा थोड़ा छोड़ती है। हाँ, थोड़ा थोड़ा इसको छोड़ना है। तो पैन में मैंने पानी गरम कर लिया है। तो अब इडली स्टैंड है,
इसको इसमें रख दूंगी मैं और 5 से 6 मिनट तक इसको स्टीम हम करेंगे और बाद में हम इसको नाइफ से चेक कर लेंगे कि ये हो गया है कि नहीं। तो जब तक हमारी इडली रेडी हो रही है तो मैं साथ में चटनी बना रही हूँ, तो चटनी भी रेडी कर लेती हूँ। उसके लिए मैंने लिया है ये मूंगफली, साथ में लिया मैंने कोकोनट और साथ में लिया है मैंने हरा धनिया। श्रेडेड कोकोनट था? हाँ, श्रेडेड कोकोनट है ये। उसमें मैं डाल रही हूँ नमक। साथ में ही मैंने ये चना, वो होता है ना जो फुटाना बोलते हैं जिसको, ये सॉफ्ट होता है थोड़ा, ये भी साथ में डाल रही हूँ मैं। और इसके साथ ही मैं डालूँगी 2 लहसुन लिए हैं और ये हरी मिर्च लिया है मैंने। और बस इसमें थोड़ा पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। अब ये तो बहुत टेस्टी बनती है, लेकिन ये अच्छी बनती है। हाँ, तो हमने चटनी ग्राइंड कर लिया और हमारी बनकर रेडी है। और यहाँ पे हमारी इडली भी रेडी है, ये देखिए। अरे सही लग रही है, तो एकदम अच्छे से फूल गई है ये बन चुकी है। हम इसको ना नाइफ से चेक कर लेंगे। ये देखो अच्छे से जा रहा है नाइफ। ठीक है, ठीक है। चलो अब इसको निकालते हैं। फ्रेंड्स देखिए ये कैसे निकल रही है। अब देखते हैं, खाने में तो ये बढ़िया ही होंगे, बाकी आप हमें बताओगे कि कैसी बनी है। फ्रेंड्स ये वेज इडली बनकर रेडी है, तो उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे और ये खाने में बहुत हेल्दी और पौष्टिक है, तो आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। थैंक यू।